क्या हमारा रेफ्रिजरेटर कुछ अर्सा चलने के बाद अगर बंद हो तो उसमें कोई डिफेक्ट पैदा हो सकता है, कोई मसला पैदा हो सकता है? मसलन अगर हमारा रेफ्रिजरेटर गर्मियों में चले और हम उसे सर्दियों में बंद कर दे, क्या वो हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए अच्छा है? तो आज हम आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि अगर हमारा रेफ्रिजरेटर सर्दियों में बंद है तो वो हमारे रेफ्रिजरेटर सर्दियों में बंद होना हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत ज्यादा गैर मौसर है, वो हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हमें सर्दियों में अक्सर अपने रेफ्रिजरेटर को तकरीबन हमें आधा घंटा लाजमी रोजाना चलाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो रेफ्रिजरेटर के पाइप होते हैं, अंदर पाइपिंग होती है, उसमें से गैस गुजरती है, हीट अप होती है, तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो जंग वगैरह से बच जाता है, अंदर से लीकिंग वगैरह होने से बच जाता है। अगर हमारा रेफ्रिजरेटर सर्दियों में ना चला, बंद रहा, तो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो नमी थी, पाइपों में नमी मौजूद होती है, वहां पर हमारे जो पाइप में नमी होने की वजह से कार्बन पैदा होती है, पाइप गलना शुरू हो जाता है और हमारा रेफ्रिजरेटर 2-3 साल के अंदर ही खराब हो जाता है, लीक हो जाता है। तो हमें मजबूरन उसे फिर टेक्नीशियन के पास ले जाना पड़ता है। टेक्नीशियन के पास ले जाकर जब हमें ले जाते हैं तो टेक्नीशियन हमसे उस लीकिंग के तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए ले लेता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका रेफ्रिजरेटर खराब ना हो तो आप गर्मियों में तो आपका रेफ्रिजरेटर चलता है, मगर जब आपका सर्दियों में रेफ्रिजरेटर बंद होता है तो आपके लिए नुकसानदेह भी है। लाजमी याद रखनी है कि अपने रेफ्रिजरेटर को सर्दियों के अंदर आधा घंटा लाजमी चलाना है, जिससे आपकी जो रेफ्रिजरेटर की सर्किट है वो ठीक रहेगा, पाइपिंग वगैरह में कार्बन वगैरह नहीं फंसेगी, ना कोई कार्बन पैदा होगी, ना कोई नमी वगैरह रहेगी। क्योंकि जो हमारी गैस है वो पंप होती है, कंप्रेसर पंप करता है, तो हमारे जो पाइप है वो साफ हो जाते हैं, जो कचरा वगैरह होता है वो हमारे फिल्टर के अंदर जमा हो जाता है। इस तरह सर्कुलेट होने की वजह से हमारा जो फ्रिज है वो रिफ्रेश रहता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।